कस्तूरी तिलक रंजित, कस्तूरी तिलक रंजित अलकों मंडित विशाल नील भाल में, अरुणाधर सुधा में, कुंडल छवि मंडित कपोलों में, यही लग रही है मुझे, ऐसी दिख रही है वह। दक्षिणी दूसरी बोली, उसकी ओर देखो तो सही, वह शांत प्रफुल्ल स्थिर तृप्त नहीं दिख रही है। वह शांत प्रफुल्ल स्थिर तृप्त नहीं दिख रही है। संपूर्ण मुखचंद्र पर न लग पाने की वेदना ही प्रकट कर रही है। संपूर्ण मुखचंद्र पर न लग पाने की वेदना ही प्रकट कर रही है। कहा तीसरी जो गंभीर देख रही थी। देखती हुई भी अपलक आमुग्ध मुखचंद्र को पूर्णतया न समा सकने की मार्मिक व्यथा इसे बनी जो रही है। देखती हुई भी अपलक आमुग्ध मुखचंद्र को पूर्णतया न समा सकने की मार्मिक व्यथा इसे बनी जो रही है। यही व्यथा सतत आंखों की संगिनी है। कब किस प्रकार से इन दोनों को अच्छी तरह देख पाने की तृषा शमन हो, वे इन दोनों की प्रसन्नता में प्रसन्न हों, इसी व्यथा में व्यथित तन्मया रहाई करते हैं सभी। परस्पर सखियां प्रिय से प्रिय निकट ही विमुग्धा प्रिय सखी की अतृप्त दशा का वर्णन कर रही है। सखियों की भी तन्मय तद्वत दशा में परस्पर का दर्शन हो रहा है। सखियों की भी तन्मय तद्वत दशा में परस्पर का दर्शन हो रहा है। परस्पर की विमुग्ध दशा को बिल्कुल ही निकट देखती हुई ही वर्णनीय कर रही हैं। इन्हीं श्रवण विमुग्धा में अपनी स्थिति सहज ही तो हुई। वर्णन में होने पर यदि नहीं हुई तो हाँ, वर्णन के स्वरूप रहस्य ही जहां अपने स्थिति से सहज अनुभूत पुनः अनुभव में आने का स्वभाव है, उसकी स्मृति अभी नहीं हुई। सखियां जिनका अवलोकन सहित वर्णन कर रही हैं, सखियां जिनका अवलोकन सहित वर्णन कर रही हैं, वैसा अवलोकन किंचित मात्र भी हो नहीं पाना ही अस्वभाव का अवांछित स्वरूप का प्रमाण है। सहज देखने का स्वभाव एकदम होने में अंतर आवरण की कल्पना ही मध्य है। सहज देखने का स्वभाव एकदम होने में अंतर आवरण की कल्पना ही मध्य है, न होने देने वाला। सहज एकदम नहीं देख पाने का क्या कारण है? अंतर। ठीक, वर्णन के साथ ही मन रह जाने में स्वभाव से स्थित रूप ही कारण है। सो वर्णन के साथ ही मन रह जाने में स्वभाव से स्थित रूप ही कारण है। स्वाभाविकतया जो स्थित है रूप, वही कारण है। रूप के अनुरूप अपने स्वभाव का रूप स्मरण वर्णन के साथ ही होना सुलभ संभव है। रूप के अनुरूप अपने स्वभाव का रूप स्मरण दर्शन के साथ ही होना सुलभ संभव है। देखते हुए ही रहना मन का स्वभाव है। मन के निज स्वभाव से देखते हुए ही रहने में और किसी के लिए अवकाश बना रखा है, वह क्या है, इसे देखना ही चाहिए। देखते हुए रहना मन का स्वभाव है। मन के निज स्वभाव से देखते हुए रहने में और किसी के लिए अवकाश बना रखा है, क्या, वह क्या है, इसे देखना ही चाहिए। आंखों का विषय ही जब ये कमल नयन है, आंखों का विषय ही जब ये कमल नयन है और भिन्न इनके और कौन सा अवकाश है जिसे भी देखने के लिए आंखों को लगानी पड़े। आंखों का विषय जब ये कमल नयन है और भिन्न इनके और कौन सा अवकाश है, भिन्न इनके और कौन सा अवकाश है जिसे भी देखने के लिए आंखों को लगानी पड़े। सिवा कमल नयन के अवकाश आंखों में और किसी के लिए नहीं है। अपनी स्थिति जिन्हें लेकर वह जिनकी स्थिति भी अपनी स्थिति से दोनों परस्पर अभिन्न प्रेमपूर्ण स्वरूप से ही तो है। मतलब अपनी स्थिति मूर्तिमान प्रेम स्वरूप से, उनकी स्थिति में वे मूर्तिमान प्रेम स्वरूप से ही जो वर्तमान है सर्वदा, यह प्रेम पराकाष्ठा के स्वरूप में रहता है। अपनी स्थिति या प्रेम पूर्ण स्वरूप प्रीतम मूर्तिमान प्रेम। अपनी स्थिति जिन्हें लेकर वह जिनकी स्थिति भी अपनी स्थिति से, दोनों परस्पर अभिन्न प्रेमपूर्ण स्वरूप में ही तो हैं। मतलब अपनी स्थिति मूर्तिमान प्रेम स्वरूप से, जिनकी स्थिति में वे मूर्तिमान प्रेम स्वरूप से ही जो वर्तमान है सर्वदा, यह प्रेम पराकाष्ठा के ही स्वरूप में रहता है। अपनी स्थिति या प्रेम पूर्ण स्वरूप प्रीतम मूर्तिमान प्रेम।
प्रेम का प्रारंभ नहीं, क्रमोत्कर्ष नहीं, पराकाष्ठा से ही पराकाष्ठा में रहना प्रेम का स्वरूप है। ऐसे ही अपनी स्थिति को प्राप्त करने का प्रारंभ पग नहीं पढ़ पाया, ऐसे ही अपनी स्थिति को प्राप्त करने का प्रारंभिक पग नहीं पढ़ पाया कभी भी। न अपनी स्थिति ने पूर्णानुभव को गतक्षण वंचित रहकर, अर्धक्षण अभाव में रहकर पश्चात पाई। प्रेम स्वयं फल स्वरूप ही है, प्रेम स्वयं ही फल स्वरूप ही है, पराकाष्ठा ही है। प्रेम किसी साधन का फल नहीं, परिणाम नहीं। ऐसे ही अपनी स्थिति ही प्रिय के भुजदंड परिमंडित ही रहता आवागमन करना है। ऐसे ही अपनी स्थिति ही प्रिय के भुजदंड परिमंडित ही रहना गमनागमन में। इस निज स्वभाव में पुनः आने में अर्धक्षण के विलंब की कल्पना कराने वाली निज स्वरूप की विस्मृति ही है। केवल इत्यादि बातों को शाब्दिकी श्रवण करना ही है। विलंब की, आवरण की, अस्वभाव की कल्पना के लिए भी गुंजाइश न रहने देने चर्चा को ही अच्छी तरह आंखों को दिखा देना चाहिए। विलंब की, आवरण की, अस्वभाव की कल्पना के लिए भी गुंजाइश न रहने देने चर्चा को ही अच्छी तरह आंखों को दिखाते रहना चाहिए। किसी भी भिन्नता की कल्पना में किंचित भी अपने स्वरूप को भुला देने में सामर्थ्य नहीं होने में, मतलब किसी भी भिन्नता की कल्पना में किंचित भी अपने स्वरूप को भुला देने में सामर्थ्य नहीं होने से और यह कल्पना का सत्ता तक न होने से इससे मन को, आंखों को हटाने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, बिना सिद्ध की बात है केवल। इस बात को सत्य ही अनुभव करना हो तो चर्चा में मन को सत्य लगाना ही पड़ेगा। मन का लगाना ही आंखों से सम्यक अवलोकन करते जाना है। आंखों का यदि लगने का, लगते रहने का अनुभव हो रहा हो तो मन साथी हो चुका, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंखों का यदि लगने का और लगते रहने का अनुभव हो रहा हो, लगते ही रहने का अनुभव हो रहा हो तो मन साथी हो चुका, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन उन्हीं का, मन में पूर्ण किया उन्हीं के लिए, उन्हें समाने के लिए अवकाश है। मन का स्वभाव उन्हें सम्यक अपने में समा लेने का ही तो है। और मनगढ़ंत कल्पना में न जाने देने के लिए, उस अवांछित अवकाश की कल्पना से मुक्त होने के लिए चर्चा में, रूप वर्णन में पुनः पुनः प्रतिक्षण मन को, आंखों को प्रयत्न पूर्वक भी क्यों न लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाते रहना चाहिए। पहले व्यक्त हो चुका न प्रेम का प्रारंभ है, न अपनी स्थिति ही न होकर होने की है, न प्रिय ही न रहकर पश्चात होने की अर्धक्षणीय अनुपस्थिति की कल्पना करा रही है। न प्रिय ही न रहकर पश्चात होने की अर्धक्षणीय अनुपस्थिति की कल्पना कर सकेंगे। न पहले व्यक्त हो चुका न प्रेम का प्रारंभ है, न अपनी स्थिति ही न होकर होने की, न प्रिय ही न रहकर पश्चात होने की अर्धक्षणीय अनुपस्थिति की कल्पना करा सकेंगे। फिर प्रयत्न पूर्वक मन को लगाने का केवल संकेत ही किया जाता है, नहीं तो वहां पर चर्चा के अभिनिवेश में पात्रों की दशा में जैसे विमुग्ध विरुद्ध होती गई, वैसे ही अपना मन सहज ही विमोहित, आकर्षित, आक्षिप्त होता ही जाएगा। समझना तब अपने स्वभाव में आ गए, समझना तब अपने स्वभाव में आ गए। स्वभाव में मन को आने के लिए भी चर्चा ही श्रवणीय है, संग संग प्रेक्षणीय है प्रयत्न पूर्वक। रूप लुब्धता की स्वाभाविकता के आने में ही देरी से लगा करती है। रूप लुब्धता की स्वाभाविकता के आने में ही देरी से लगा करती है, किंतु रूप चर्चा जो है ऐसी रूप की लपेट में ले जाती है, फिर तो अस्वभाव में क्षण पूर्व कभी रहने की कल्पना की स्मृति तक रहने नहीं देगी। चर्चा का विषय है श्रीमुख, चर्चा का विषय है श्रीमुख। वे सहज स्वभाव से सुनती हुई, देखती हुई तन में विमुग्ध ही रह गई, पर अपनी स्थिति तद्वत नहीं हुई। इसीलिए मन को श्रीमुख में लगाने पुनः पुनः संकेत कराना ही होगा। चर्चा का विषय श्रीमुख, श्रीमुख चंद्र। वे सहज स्वभाव से सुनती हुई, देखती हुई तन में विमुग्ध ही रह गई, सब सखियां, पर अपनी स्थिति तद्वत नहीं हुई। इसीलिए मन को श्रीमुख में लगाने, श्रीमुख चंद्र में लगाने में पुनः पुनः संकेत करना ही होगा। आंखें देखने में लग जाए, लगती ही रहे, इन आंखों को स्वभाव में लाने श्रीमुख ही श्रीमुख को समीपतम प्रांत में जैसे परस्पर सखियां देखती हुई वर्णन कर रही हैं, वैसे दिखाते रहना चाहिए। अलकावली, धूवल्ली, नयन कमल, अरुणाधर स्मित
एक एक में लगती हुई एक साथ देखने लग जाना चाहिए। अलकावली, ध्रुवल्ली, नैन कमल, रुणाधर स्मित एक एक में लगती हुई एक साथ देखने लग जाना चाहिए। मयूर चंद्रिका के अलकों में शोभित देखते हुए, मयूर चंद्रिका को अलकों में शोभित देखते हुए, विशाल नील भाल में कस्तूरी केसर चंदन के सूक्ष्म तिलक को रंगित देखते हुए ध्रुवल्ली युक्त नैन कमलों की चपलता को देखना चाहिए। नासिका बुलाक को अरुणाद्र सुधारस में विचुंबित पुनः पुनः देखते हुए ही विशाल उज्ज्वल श्रवणों में समलंकृत स्वर्ण मणि खचित कुंडलों को देखना चाहिए। अरुणाधर सुधारस विलसिता वंशी को, अरुणाधर सुधारस विलसिता वंशी को छिद्रों पर मंद मंद संचरित कमनीय नकमण चंद्रिका परिवेष्टित कर कमल दलांगुलियों को, मधुर मधुबनी चितवन को, अपनी ओर होने वाले कटाक्ष को भी साथ ही देखना चाहिए। पश्चात प्रत्येक के रहते हुए पश्चात प्रत्येक में रहते हुए ही देखते हुए ही अपलक आमुग्ध होते हुए इकटक इत्यादि इत्यादि प्रत्येक वर्णन को एक साथ ही आंखों को दिखाना चाहिए। मतलब क्या? पश्चात प्रत्येक में रहते हुए ही देखते हुए ही अपलक आमुग्ध होते हुए इकटक इत्यादि इत्यादि प्रत्येक वर्णन को एक साथ ही आंखों को देखना चाहिए। माने श्रीमुख को सम्यक आंख भरकर देखने का अकथनीय आनंदानुभव ही मन में स्वभाव है। ऐसे कराते रहना उनका स्वभाव है। माने श्रीमुख को सम्यक आंख भरकर देखने का अकथनीय आनंदानुभव होना ही मन का स्वभाव है और मन में स्वभाव है। ऐसे कराते रहना उनका स्वभाव है। श्रीमुख कमल का संपूर्ण श्री कमलमुख का दर्शन आंखों में समा लेते हुए आमुग्ध तन्मयतया हो जाने का अक्षय अतुल आनंद अनुभव कुछ भी बाकी मन को रहने ही नहीं देता। स्मरणीय विषय है। श्रीमुख कमल का संपूर्ण श्री कमलमुख का दर्शन आंखों में समा लेते हुए आमुग्ध तन्मयतया हो जाने का अक्षय अतुल आनंद अनुभव कुछ भी बाकी मन को रहने नहीं देता। माने श्रीमुख चंद्र में पूर्ण रूप में होने वाली विमुग्धा चकोरी आंखें श्री चरण नखमण चंद्रिका तक नखशिक को सम्यक होती ही रह गई। माने श्रीमुख चंद्र में पूर्ण रूप में होने वाली विमुग्धा चकोरी आंखें श्री चरण नखमणि चंद्रिका तक नखशिक को सम्यक देखती हुई होती हुई रह गई। समझ? श्री वदन चंद्र में ध्यानपूर्वक देखते जाने का, श्री वदन चंद्र में ध्यानपूर्वक देखते जाने का अवकाश सहज स्वभाव में आ चुका था। श्री वदन चंद्र में ध्यानपूर्वक देखते जाने का अवकाश सहज स्वभाव में हो चुका था। इसीलिए प्रत्येक अंग में मन को, दृष्टि को लगाना नहीं पड़ा। स्वयं लुब्ध विमुग्ध मन लगता ही गया। चर्चा श्रवण करते हुए केवल श्रवणीय बातों में जो साधारण समझदारी, ससीम आनंद था, इससे विलक्षण आनंद अनुभव निज स्वरूप सहित चर्चा करने वालियों में एक होकर श्रवण करने में प्राप्त हुआ। केवल शाब्दिक ज्ञान के सुख भी अपेक्षित नहीं है। अपने ही अपेक्षित की रूप माधुरी की समीपता का अक्षय अतुल नवयमान सुखानुभव ही अपेक्षित है। केवल शाब्दिक ज्ञान के सुख जो है वो अपेक्षित नहीं है। अपने ही अपेक्षित की रूप माधुरी की समीपता का अक्षय अतुल नवयमान सुखानुभव ही अपेक्षित है। एक शाब्दिक कल्पित और यही मूर्तिमान आंखों का वैभव, आभूषण व सर्वस्व। एक तो शाब्दिक और कल्पित, और ये मूर्तिमान आंखों का वैभव, आभूषण व सर्वस्व। एक के मुख से निश्चित शब्द आंखों को लपेट में लेता हुआ ही अन्य के श्रवण व नयनों को भी विमुग्ध कर लिया लपेट में। एक के मुख से निश्चित शब्द आंखों को लपेट में लेता हुआ ही अन्य के श्रवण व नयनों को भी विमुग्ध कर लिया लपेट में। हाँ, अपनी भी स्थिति है यही इनमें, चर्चा में, इसी लपेट में ही। श्री चंद्रमुख को उन्हीं आमुग्ध अपलक तन्मया आंखों से ही देखा जा सकेगा। श्री चंद्रमुख को उन्हीं आमुग्ध अपलक तन्मया आंखों से ही देखा जा सकेगा। सम्यक पूर्णतया आदि आदि कहने की आवश्यकता नहीं। सम्यक पूर्ण रूप वाली तो अपनी स्थिति है। सम्यक पूर्ण रूप वाली तो अपनी स्थिति है।
सम्यक पूर्ण तो ये अपनी स्थिति से ही या अपनी समीपता में ही। हाँ, इन बातों के लिए बातों में हो जाने में अपनी स्वाभाविकता में स्थिति ही को देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मैंने क्या, हाँ, इन बातों के लिए बातों में हो जाने में अपनी स्वाभाविकता में स्थिति ही को देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आश्चर्य है, इससे बढ़कर हृदय वेदना की बात और क्या हो सकेगी कि अपने ही समीपतम प्रीतम को केवल समझने ही समझने की बातों में निर्णित ही निर्णित करने में रखा जा रहा है। निकटतम मूर्तिमान को केवल शाब्दिक ही श्रवणों तक सीमित रखा जा रहा है। ऐसी चर्चा में रहती हुई भी पूर्णतया मन में अनपेक्षितों के लिए ही अवकाश रखा जा रहा है। अपेक्षित की समक्ष स्थित मादक विमोहिनी निकटतमता की कैसी मन को लपेट में सहज ले जाने वाली बातें हैं, और ये तन्मध्य एकदम अनपेक्षित की चर्चा कैसी लगेगी। अनावश्यक, व्यर्थ, अवांछनीय, अस्पर्शनीय, अनसुना ही करने के लिए। सुंदर, मधुर, मनोमोहक, मनोलुब्धकारी बातें कहाँ, क्या अपने को विमोहित करने, समाने, मनने अवकाश तो थोड़ा भी दिया? जब नहीं, फिर इस सुंदर मधुर बातों के अच्छा लगने का स्वरूप क्या हो रहेगा? जब नहीं, फिर इस सुंदर मधुर बातों के अच्छा लगने का स्वरूप भी क्या होगा? अनपेक्षितों के आश्रित आसक्त मन के लिए आंखों में सुंदर मधुर मादक रूप के लिए अवकाश जब नहीं है, फिर वहीं नहीं रह रहा है मन। चाम पर रहने अभी तक तैयारी नहीं है, तैयार की इच्छा भी नहीं है, स्वप्ने भी इस स्वभाव में आने आभास तक की इच्छा नहीं है। फिर बातें सुंदर मधुर पूर्ण कैसे किस रूप में लगी? इस अच्छा लगने का मतलब क्या, स्वरूप क्या? अस्वभाव से अनपेक्षितों की स्वार्थमूल आसक्ति ममता से कार्यान्वित होकर ससीम अपूर्णी बने रहने के लिए अवकाश देते रहने का स्वभाव जो बना रखा है, अब स्वभाव से अपने अपेक्षित की निस्वार्थ महोज्वल अनुराग माधुरी की, रूप माधुरी की, रूपासक्ति की चर्चा में शरीर वाणी मन से होकर असीम परिपूर्ण नित्य नवघन सुंदर मधुर प्रीतम की नवनव माधुरी लीलाओं में उनके सुख से सुखी रहने वाली सखियों में उन्हें पूर्ण अवकाश दे देना चाहिए। पुनः पुनः मन को निर्देश करते हुए समझाना चाहिए, स्मरण दिलाते रहना चाहिए। पुनः पुनः मन को निर्देश करते हुए समझाना चाहिए, स्मरण दिलाते रहना चाहिए। कौन सी वो मधुर बातें हैं? कोयल शब्द नहीं, कूक ही, पर श्री मोहन की वाणी ही उनके श्रवणों में वह प्रियसखी यही सुना करती है, रूप में विमुग्ध। कोयल शब्द नहीं, कूक ही, पर श्री मोहन की वाणी ही उनके श्रवणों में वह प्रिय सखी यही सुना करती है, रूप में विमुग्ध। समझे? यह कमल शब्द नहीं, कमल ही है। कमल नहीं, श्रीमुख कमल ही है। सरोवर शब्द नहीं, सरोवर ही है, पर श्रीमुख सरोवर है। कमल पर मधुप शब्द नहीं, गुंजार है। कमल रस मकरंद मत्त होकर गुंजार करने वाला इसका स्वरूप है। कमल रस मकरंद मत्त होकर गुंजार करना इसका स्वरूप है। हाँ देखो, उस ओर निकले चंचल किशोर, उनके पादांबुजों में लिपटे नुपुरों की झनकार से ये मधुप वृंद विमुग्ध मुग्ध रह गए। एक सखी अपनी सहेली को दिखा रही है, हाँ देखो उस ओर निकले चंचल किशोर, उनके श्री पादांबुजों में लिपटे नुपुरों की झनकार से ये मधुप वृंद विमुग्ध मुख हो गए। ऐसे प्रत्येक लीला चर्चा संबंधित शब्दों का रहस्यार्थ वे ही, ऐसे ही प्रत्येक लीला चर्चा संबंधित शब्दों का रहस्यार्थ वे ही, उनमें होने वाली ही प्रिय सखी समावृत अनगत सखियां हैं। उनमें होने वाली प्रिय सखी समावृत अनुगत सखियां हैं। उन्हीं में हे मन तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा स्वरूप है वही। तुम शब्द रूप अपूर्ण रूप स्थूल रूप नहीं हो। तुम शब्द रूप अपूर्ण रूप स्थूल रूप नहीं हो। तुम सखियों में ही हो एक। प्रिय सखी के अंगों से निकलकर
थोड़ी सी दूरी पर लता वेष्टित कुंज मध्य होकर उस ओर अपलक विमुग्ध निहारने लगे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। क्षणार्ध में निकटतम सरोवर तटवर्ती कमल पंक्तियों के समीप होकर कमलों पर से उड़ने वाली मधुपावलियों की गुंजार मानो सुनते हुए ही थोड़ी स्फूर्ति से उस ओर मुड़कर देखते हुए गमन कर रहे हैं। 2-4 पगों पर पुष्पों के समूह में कमल मुख को ही सिर्फ दिखाते हुए हंसते हुए स्थित हुए। प्रिय सखी प्रत्येक दृश्य में होती हुई तन में विमुग्ध उनके साथ ही मानो रह गई। कहा सहेली ने सखियों से, अंगों से निकलकर वे निकल नहीं सकते, न यह ऐसा असंभव अनुभव ही कर सकेगी, न अंगों से लगकर निकलने वाले वे इसके अंगों से दूर अपने को पा सकते हैं। न दूर का मतलब ही वहां किसी को ज्ञात है, मतलब जहां जहां वे जाकर इसकी ओर देखते जा रहे थे, मंद मधुर विमुग्ध स्थिति से, स्मित से, हास्य से संपूर्ण प्रदेश में व अवकाश समीपतमता ही थी अन्योन्य की। एक दूसरे में खो गए थे, दोनों ओर संभालती हुई विमुग्धा ही दिख रही थी सखियां। एक दूसरे में खो गए थे दोनों ओर संभालती हुई विमुग्धा ही दिख रही थी सखियां। निकल कर जाने वाले वे प्रिय सखी मनमोहन विमोहित ही जहां था रहते हुए दिखते हुए इसके मन में ही, नैनों में ही आधीन विमुग्ध थे। यह कल्पना भी संभव नहीं कि जहां जहां गए उस प्रदेश से इनकी शोभा अधिक से अधिक अनुभव हुआ हो। इस प्रिय सखी के अंगों में आधीन ही रहते हुए सर्वत्र संपूर्ण प्रदेश में आधीन विमुग्ध दिखे। इनकी प्रिय सखी प्रति विमुग्धता, आधीनता ही इनकी शोभा, सुषमा, वैभव एवं सर्वस्व है। यही अनुभव कर रही थी, वो यही अनुभव कर रही थी कि अपने ही अंगों में, नैनों में ही हो रहे हैं। इस लीला प्रसंग का रहस्य मार्मिक समझने के लिए यही कि अपनी स्थिति में ही यह बात अनुभव में सम्यक रूपेण सहज ही आ सकेगी। यह बात हाँ संपूर्ण प्रदेश अवकाशी श्री प्रीतम श्री सखी आवृता, यह बात हाँ संपूर्ण प्रदेश अवकाशी श्री प्रीतम प्रियसखी आवृता अनुगता सखियों से समीपतमता से सर्वदा रहता है। माने प्रदेश अवकाशी सामीप्यता है, एक दूसरे की समीपता में सखियों का साम्राज्य है। इन पंक्तियों में होने के लिए जीवन का संपूर्ण अवकाशी प्रदान करना चाहिए। एकदम संक्षिप्त रूप में सार बात यही कहने का कि अत्यंत आवश्यकीय व्यवहारिक, माने अत्यंत आवश्यकीय व्यावहारिक शारीरिक कार्य निर्वाह के लिए बिना मन के कम से कम अवकाश देते हुए, बिना मन के कम से कम अवकाश देते हुए पूर्ण अवकाश अपनी स्थिति में होने, अपने स्वरूप स्मृति में होने, प्रिय सखी की ओर अपलक आमुग्ध देखती हुई नकशिक प्रिय रूप वर्णन करने वाले सखियों में होती हुई ही अपनी दृष्टि देखती रहनी चाहिए। यह अनपेक्षित है, मेरी स्थिति से भिन्न है, इस सुदृढ़ निर्णय के साथ साथ ही होते रहने वाले स्मरणीय के प्रभाव से, सुख से, अनपेक्षितों से, मूल्य महत्व हटे हुए होने से, उन व्यवहार कार्यों से अलिप्त अनासक्त रहते हुए ही बिना मन के अवकाश दिया जाता है। यह अनपेक्षित है, मेरी स्थिति से भिन्न है, इस सुदृढ़ निर्णय के साथ साथ ही होते रहने वाले स्मरणीय के प्रभाव से, सुख से, अनपेक्षितों से, मूल्य महत्व हटे हुए होने से, उन व्यवहार कार्यों से अलिप्त अनासक्त रहते हुए बिना मन के अवकाश दिया जाता है। ऐसे बिना मन के दिए जाने वाले अवकाश में भी अपने सतत स्वरूप स्मृति युक्त, अपनी स्थिति के पूर्ण विश्वास युक्त रूप समास्वादन का ही प्रभाव बना रहता है। ऐसे बिना मन के दिए जाने वाले अवकाश में भी अपने सतत स्वरूप स्मृति युक्त, अपनी स्थिति के पूर्ण विश्वास युक्त रूप समास्वादन का ही प्रभाव बना रहता है। यह अवकाश भी इसी नवनवायमान माधुरी लीला की उन्मादनी रूप छटा में ही अनुरंजित अभिन्न ही है। ऐसे अनुभव में आकर मन को पूर्ण रूपेण रूप में मंडित रहने का अनुभव हो जाएगा। प्रत्येक लीला प्रसंग अपने स्वरूप स्मृति कराने के लिए ही, प्रत्येक लीला प्रसंग अपने स्वरूप स्मृति कराने के लिए ही है, अपनी स्थिति को संकेत कराने के लिए ही है, अपनी स्थिति उनके मध्य में ही जो पूर्व से ही रहने की है, स्मृति दिलाने के लिए ही है।
प्रत्येक लीला प्रसंग अपने सामीप्यता को ही तत्क्षण लीला श्रवण मात्र से ही अनुभव कराने वाले हैं। उन श्रवण करने वालियों की समीपता का अनुभव कराने वाले हैं। उन श्रवण करने वाले ही उन श्रवण करने वालियों की समीपता का अनुभव कराने वाले हैं। तत् दर्पण में अपने को देखती जा रही जो तत् दर्पण में अपने को देखती जा रही है जो तत् सुख में खो जा रही है जो इस प्रिय सखी में विमुक्त तन्मया डूबती जाने वालियों में अपने को करा देने वाले हैं। अपनी स्मृति, अपनी स्वरूप स्मृति, अपनी स्थिति प्रिय सखी आमुग्ध विदग्ध शिरोमणि में तन्मया सखियों में ही है। हाँ, यह आंखों के स्वभाववशात चरितार्थ आंखों से हो रहा है कि नहीं? प्रश्न आया। हाँ, यह आंखों के स्वभाववशात चरितार्थ आंखों से हो रहा है कि नहीं? कार्यतः होने की दशा में आमुग्ध अपलक चंद्रवदन में चकोरी होने की दशा में हो रहा है, हो रही है कि नहीं? कार्यता होने की दशा में आमुग्ध अपलक चंद्रवदन में चकोरी होने की दशा में हो रही है कि नहीं? यही तो देखते रहने का अवकाश है मन में, आंखों में। किंतु हो रही है आंखें कि नहीं? होना न होना दोनों एक दूसरे से भिन्न प्रश्न बने रहते हों तो मन का रूप विपरीत विचित्र ही ज्ञात होता है। माने विभिन्नता रूप प्रश्नों के लिए मन में अभी तक अवकाश है, यही सिद्ध हो गया। होना माने है। इस है की स्थिति ने कमल नयन ने आंखों में समाकर ना को अवकाश दिया ही नहीं, ना प्रश्न के लिए गुंजाइश ही रहने नहीं दिया। यदि ना बना रहता हो तो इस ना का ही प्रभाव अवकाश विशेष रूप में रहने का ही निर्णय होता है। माने आंखों का विषय ही अरविंद नयन अभी तक हो नहीं पाया। यही महा दुखद चर्चा है कि आंखें अपनी ही आंखों को देख नहीं पा रही हैं। अभी आंखों को अपनी आंखों की ओर देखने निर्देश कर समझाते रहना पड़ रहा है। पुनः पुनः निर्देश दिखाते हुए करने में एकमात्र लीला प्रसंग ही तो कारण रहेगा। लीला प्रसंग, हाँ, आंखों का कारण कमल नयनों का भी प्रिय सखी ही तो है। लीला प्रसंग, हाँ, आंखों का कारण कमल नयनों का भी प्रिय सखी ही जो है। उस वो निर्देश करने वालियों की दृष्टि में हो जाएं, होती जाएं, होती ही रह जाएं, यही आंखों को आंखें प्राप्त कर आंखें कहलाने का लीला प्रसंग है। लीला प्रसंग, हाँ, कज्जल रंजित विशाल चपल आकर्ण पूर्ण नयन कमल। इन नयन कमलों में आमुग्ध अपलक रसोन्मदा प्रिय सखी भृंगी के नयन। इसमें अनुगता भृंगी माला में अनुगत विमुग्ध अपने नयन। ऐसा संकेत निर्देश लीला प्रसंग रूप में कथन श्रवण पूर्णास्वादनानुभव भी सुलभ सरल स्वाभाविक ही है। किंतु यह अवांछित व्यर्थ किंतु शब्द लीला प्रसंग में परस्पर में होने वाली मधुर अवर्णनीय बातों में, हंसी में, संकेतों में, चरितार्थ होने वाली लीला लहरियों में तन्मय मुग्ध रहने वालियों की विलक्षण दशा की बातों को सुनने के प्रसंग मध्य निज स्वरूप स्थिति में जहां आने में विलंब ही ऐसे नहीं है, अविलंब हो जाना की स्वाभाविकता में आना जो चाहिए, यही जो लीला प्रसंग में होने का परिणाम या सार संकेत ही जो है किंतु शब्द आवरण रूप में सृष्टित होने का अवकाश प्राप्त कर लिया है। समझ आए? निज स्वरूप स्थिति में कर्ण गोचर होने का अवसर कब यह शब्द प्राप्त कर सकता था? निज स्वरूप स्थिति में कर्ण गोचर होने का अवसर कब यह शब्द प्राप्त कर सकता था? यह किंतु शब्द भयंकर, अस्वाभाविक, अनपेक्षित, उपेक्षा करने योग्य, इसके लिए अवकाश जब तक रहेगा लीला प्रसंग में मन किंचित भी हुआ ही नहीं। अनपेक्षितों में पूर्णतया उन्हें प्रत्यक्ष मानकर रहते हुए अपने अपेक्षित को सत्य ही स्वप्नवत कल्पित कर रखा है। लीला चर्चा ही गत क्षण के पूर्ण प्राप्ति की स्मृति व प्रत्यक्ष पुनर्मिलन है। लीला चर्चा ही गत क्षण के पूर्ण प्राप्ति की स्मृति व प्रत्यक्ष पुनर्मिलन है। जो परस्पर चल रही है उसमें सम्मिलित होना मन का स्वभाव है, स्वरूप है। वह अपेक्षित से पूर्ववत मिलन है, पूर्व क्षणवत मिलन है। मुझे यह नहीं चाहिए, मेरे ये नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, मेरे ये नहीं, अनपेक्षित, अनावश्यक, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य मेरा नहीं, ऐसे नहीं, नहीं को समझ लिया। काया वाचा मनसा लगकर
फिर इसे ही नहीं नहीं को ही अनपेक्षित अनावश्यक अनावश्यक कहते हुए मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यूं कहते हुए वहीं लगा रहेगा कि अपने हृदय में अपेक्षित में उनके नाम रूप लीला में लीला चर्चा में होता जाएगा। हाँ, अपने बिछुड़े प्रेम में होता हुआ ही होता रहेगा। ऐसे होते हुए पूर्ति को अनुभव करेगा। देख रहा हूं क्या? पूर्ण रूप से सम्यक आंख भरकर देख रहा हूं। इस पूर्ण अनुभव को मुखश्री को देखता हुआ ही तो करेगा अनुभव। ऐसे देखते हुए पूर्णता के अनुभव में पूर्णानुभव के लिए लालसान्वित रहने वाला अनपेक्षितों को अनावश्यक को देख कैसे कह सकेगा? ऐसे लालसान्वित दिशा में रहने वाला अनपेक्षितों को अनावश्यक को देख कैसे कह सकेगा? अवकाश कहां है? अनपेक्षितों की भी पुनः होने मन में अवकाश ही कहां है? जहां पर यह स्थिति है अनपेक्षितों में भी उन्हें भी देखने का, तो अपने अपेक्षित मिलन के केवल शाब्दिक ही विचार वह कर रहा है, अपेक्षित में मन से नहीं है। अपने अपेक्षित मिलन के केवल शाब्दिक ही विचार वह कर रहा है, अपेक्षित में मन से नहीं है। ऐसे रहते हुए इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में पूर्णता संभव ही नहीं हो सकेगा। लगे हुए लग सकेंगे, लगे हुए लग सकेंगे तुरंत इनसे जो समक्ष समीपतम है। समक्ष रहकर समीपतम रहकर भिन्न दूर रहना व इस अनपेक्षित दिशा को महत्व दे देना, मूल्य देते रहना, इसी को वास्तविक प्रत्यक्ष अपना समझना ही तो हुआ। समक्ष रहकर, उनके समक्ष रहकर, समीपतम रहकर, प्रीतम के समीपतम रहकर भिन्न दूर रहना व इस अनपेक्षित दिशा को महत्व दे देना, मूल्य देते रहना, इसी को वास्तविक प्रत्यक्ष अपना समझना ही तो हुआ। अनपेक्षित कोई गतक क्षणवत अपनाया हुआ रूप ही उपस्थित, गतक क्षणवत अपनाया हुआ रूप ही उपस्थित, लीला चर्चा से रूप ही सुनने में कारण स्मृति स्वरूप है, यही मिलन स्वरूप है। सारातिसार रह जाना चाहिए इसी में। लीला चर्चा ने अलगपन को, अन्यत्र दूर रहने को, अनपेक्षितों के बने रहने की कुरूप कुदिशा को स्वाहा कर दिया। लीला चर्चा ने अलगपन को, अन्यत्र दूर रहने को, अनपेक्षितों के बने रहने की कुरूप कुदिशा को स्वाहा कर दिया। ऐसा तो केवल कहना है, वस्तु स्थिति व्यक्त करने, किंतु लीला चर्चा ने सिवा अपने लपेट में अपने में अपने को सिवाय समेटने के और कुछ भी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। लीला चर्चा ने अलगपन को, अन्यत्र दूर रहने को, अनपेक्षितों के बने रहने की कुरूप कुदिशा को स्वाहा कर दिया। ऐसा तो केवल कहना है, वस्तु स्थिति व्यक्त करने ऐसा कहना पड़ता है, किंतु लीला चर्चा ने सिवा अपनी लपेट में अपने में अपने को सिवा समेटने के और कुछ भी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। लीला चर्चा अपना गतक्षणीय श्रुत प्राप्त परस्पर प्रियसखी प्रीतम मिलित कृत नवनो लीला प्रसंग है। लीला चर्चा ने वही पुनः किया श्रुत जो पूर्व प्राप्त कृत था। पूर्व जैसी दिशा में किया, पूर्ववत उसी दिशा में किया। लीला चर्चा वदनाम्बुज, उसी में यह सुनने वाली रसुनमदा भृंगी। लीला चर्चा वदनाम्बुज, उसी में यह सुनने वाली रसुनमदा भृंगी। ललित चपल भ्रू लहरी नैनों सहित यह लहरान्विता विमुग्धा पूर्वत अपनी दिशा में, स्मृति में, स्वरूप में, हाँ दशा में रहती हुई ही, स्मृति में रहती हुई ही, स्वरूप में रहती हुई ही, स्वरूप में स्मृति में आई। न कि इस प्रश्न उठने के लिए कुछ भी अवकाश है कि कहां से इस दिशा में आई। मुखश्री माने ही यह भृंगी उसी में से निकली, बहिर्गता, पुनः वहीं होने के अखंड अनुभव में, क्रीड़ा विलास में परिमंडित रहने वाली। मुखश्री माने ही यह भृंगी उसी में से निकली, बहिर्गता, पुनः वहीं होने के अखंड अनुभव में क्रीड़ा विलास से परिमंडित रहने वाली। यह एकाकी कदापि दिखेगी नहीं, यह एकाकी कदापि दिखेगी नहीं। हाँ, स्मृति परिवेष्टिता, स्मृति परिवेष्टिता, प्रत्यक्ष मिलन भ्रमिता, प्रतिक्षण रहा करती है श्री मुखाम्बुज में ही। ऐसी है उन्मादनीय भृंगी, निवास विलास जिसमें सतत क्रीड़ा का कारण ही जो उस प्रियसखी में, निवास विलास जिसमें सतत क्रीड़ा का कारण ही जो उस प्रियसखी में। प्रीतम की स्मृति कैसी होगी यह केवल सखियां सम्यक जानती हैं।
ध्यान देने का मधुर हृदय स्पर्शक विषय यह है कि मुखश्री चंद्रवदन यह हृदय मूल के समलंकृत सम्यक पूर्णतया होने की ही नहीं, उन्मत्ततया विचुंबित होने की कभी भी न बिछड़ूं, इसी निर्णय युक्त व्याकुलतापूर्ण लुब्धतापूर्ण अभिलाषाओं से ऐक्य अभिन्न ही दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। ध्यान देने का मधुर हृदय स्पर्श का विषय यह है, मुखश्री चंद्रवदन यह हृदय मूल के समलंकृत सम्यक पूर्णतया होने की नहीं, उन्मत्ततया विचुंबित होने की कभी भी न बिछड़ूं, इसी निर्णय युक्त व्याकुलतापूर्ण लुब्धतापूर्ण अभिलाषाओं से ऐक्य अभिन्न ही दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है। श्रीमुख हाँ चिर परिचित सा, सर्वदा प्रतिपल देखा हुआ सा अपना ही है, ऐसा हृदय अनुभव कर रहा है। आंखों का पूर्ण परिचित ऐसा कहना भी पर्याप्त अभिन्नता युक्त अपनापन दिखता नहीं। हाँ, उन विस्फारित कज्जलांजित कोमल कमल नयनों को देखने से आंखों का पूर्ण परिचित ऐसा कहना भी पर्याप्त अभिन्नता युक्त अपनापन दिखता नहीं। हाँ, उन विस्फारित कज्जलांजित कोमल कमल नयनों को देखने से आंखों में ये विक्रीडित ही पाने की तीव्र लालसा जो जागृत हुई वो हो रही है। क्या यही अपनाई हुई आंखें इन आंखों से नहीं थी? आंखों में ये विक्रीडित थी पाने की तीव्र लालसा जो जागृत हुई वह हो रही है। क्या यही अपनाई हुई आंखें इन आंखों से नहीं थी? यदि नहीं तो वर्तमान में भी नहीं, भविष्य का फिर क्या कहना? जो है हो रही है हृदय मूल त्वरामयी अभिलाषा लालसा व्याकुलता, यह गत क्षण को सिद्ध करती हुई सर्वदा के लिए अखंडित ही ऐसे ही बने रहने को ही प्रत्यक्ष आंखें चार होते हुए प्रमाणित कर दिया। देखने वाले के लिए देखने वाली आंखों के लिए प्रमाण क्यों? देखने वाले के लिए देखने वाली आंखों के लिए प्रमाण क्यों? श्री मुखचंद्र बस यह नयन समीप में स्फुरित होकर होता जो गया लगने विवश, क्या यही प्रत्यक्ष माने नहीं कि जो निकटतम इतना कि चूमा ही गया वह कमनीय कपोल प्रिय सखी मुख से? क्या यह मधुर वाक्य है, सखी परस्पर चर्चा है कि लीला ही है मिलन की? जो हो चुकी थी गतक्षण वह कह रही है सहेली अपनी सखी से, तत्क्षण श्रुत यह प्रेक्षित तद्वत होने गई उन दोनों से। यही तो गतक्षण तत्क्षण संपन्न होने का रहस्य, क्षण का हाँ कृतलीला का, प्रेम परस्पर का, प्रिय सखी प्रति आधीनता का प्रिय सखी रहस्य है, या गतक्षण वर्तमान क्षण का रहस्य है? गतक्षण की लीला ही परस्पर में चर्चा हुई, यह आंखों में मंडित तद्वत हुई दोनों की। इसे सुनकर जैसे वैसी दशा हृदय से जागृत होने के साथ साथ वही लीला गोचरित हुई हो, वह भी क्या इन्हीं में एक वही नहीं हो चुकी? फिर ऐसे होने वाली गतक्षण से ही अपने को संबंधित पूर्ण विश्वास सहित अनुभव सहज ही तो करेगी। उस मुखश्री ने चर्चा है इसे भुला दिया, इसे यह भी भुला दिया उस मुखश्री ने अभी वो आई हो पूर्व में कभी न होकर। आंखों में समाने वाले आंखों के इस श्रीमुख ने और कुछ भी था इसे भी याद करने ही नहीं दिया, या याद करने के अवकाश ही रहने नहीं दिया। वह उसी स्थली में छली की आंखों में आवृत सखियों में तन्मय विमुग्ध हो रही है। वह उसी स्थली में छली की आंखों में आवृत सखियों में तन्मय विमुग्ध हो रही है। अपलक विस्फारित कर आंखों में पूर्णतया समा जाना, पूर्व से ही विमुग्धता तन्मयता रसोन्मत्तता आंखों की स्वाभाविकता ही मूल गतक्षणीय स्वरूप को सहज अनुभव कराना ही नहीं हो चुका। अखंड पूर्व से वहीं रहना, बस यही आंखों में समाते हुए अधीन हुए करा रहते अनुभव। पूर्णानुभव स्वभाव या पूर्णानुभूत कमल नयन, पूर्णानुभव स्वभाव या पूर्णानुभूत कमल नयन वे ही बने रहें जैसे बने रह गए। पूर्णानुभव स्वभाव या पूर्णानुभूत कमल नयन वे ही बने रहे जैसे बने रह गए। दोनों अपलक आमुग्ध नयन जिन्हें देखकर यही हृदय से अभिलाषा जागृत हुई कि मुझे अक्षय अतुलनीय सुंदर मधुर साथी यही चाहिए, मैं नित्य इनके ही संग रह जाऊं।
जिन्हें देख हृदय मूल से यही अभिलाषा जागृत हुई, वही चर्चा है। जिन्हें देखकर हृदय मूल से यही जो अभिलाषा जागृत हुई है, ये जो अभिलाषा जागृत हुई है, मुझे अक्षय अतुलनीय सुंदर मधुर साथी यही चाहिए, मैं नित्य इनके ही संग रह जाऊं। जिन्हें देख हृदय मूल से यही अभिलाषा जागृत हुई, वही चर्चा है। मैं इन्हीं सुंदर मधुर के साथ सर्वदा रह जाऊं, यही मेरे हैं। इस सुंदर निर्णय के आगे इस सहज स्वभाव से निश्चय युक्त अनुभूत गतक्षणीय अपनापन के संबंध जनित सुख जो है, उसे अनुभव करती हुई ही गतक्षणवत कह रही है। यह मूल भाव युक्त हो रहा उसकी आंखों में, यही मेरे हैं, मन का यही मेरे हैं। इसके अलावा उसका यह विचार कदापि नहीं है कि और कोई अन्य जागतिक मेरे नहीं हो सकेंगे। चर्चा में होते हुए ही गतक्षण जो होते गए, उनसे पुनः पूर्वत हो रही है। रूप वर्णन हो रहा था। एक ने कहा, मुझे इन्हीं के साथ सतत रहने की तीव्र इच्छा है। इन्हें भी तो यही इच्छा दिख रही है। मेरी इनकी अलग अलग नहीं होती इच्छा। ये यहां हुई तो उनकी पहले चरितार्थ संपन्न की गई इच्छा ही हो रही है, या अनुरंजित है उन लोचन कमलों में। उन लोचन कमलों में इच्छा जो है अपनी है, या जो पूर्व क्षणीय उनकी इच्छा पूर्ति की गई। अपनी इच्छा को गतक्षणवत जागृत किया या स्मृति दिला दी नैनों में आकर। अपनी इच्छा को गतक्षणवत जागृत किया या स्मृति दिला दी नैनों में आकर कि अपनी इच्छा पूर्व थी मंडित रहकर सहज उनकी इच्छा को संपन्न होने देने का अनुभव हो रहा है। देखते हुए इच्छा की संपन्नता का होना है, देखते हुए इच्छा की संपन्नता का होना है अनुभव, कि न देखते हुए। देखते हुए इच्छा का संपन्नता का होना अनुभव है कि न देखते हुए। सरोवर के सोपान में श्री प्रीतम प्रिय सखी अन्योन्य जैसे श्रृंगार कर रहे थे, वैसे ही प्रतिबिंब जल में हो रहा था। चारों ओर सरोवरीय मणिमय सोपानों में तथा समक्ष ही थोड़ा निकटतम सोपान में भी होती हुई देख जो रही थी सखियां। चारों ओर सरोवरीय मणिमय सोपानों में तथा समक्ष ही थोड़ा निकटतम सोपान में भी होती हुई देख जो रही थी सखियां। प्रतिबिंब में जो करते हुए श्रृंगार परस्पर में खो गए थे। इस लीला वर्णन को एक ने दूसरी को सुनाया, तन्मय विमुग्ध हुई। परस्पर के कृत इस श्रृंगार लीला को अच्छी तरह आंखों ने अवलोकन किया। रसपूर्ण, हाँ, इस पूर्ण विश्वास युक्त अनुभव को कोई नवीन वही उनमें लगकर करेगा कि अलग रहकर करेगा। इस पूर्ण विश्वास युक्त अनुभव को कोई नवीन वही उनमें लगकर करेगा कि अलग रहकर। अलग शब्द क्या इसके अलगपन के भाव के लिए भी लगे रहने के अखंड मधुर अभिनिवेश में गुंजाइश है? मतलब अलग शब्द ये जो है ना, इसका अलगपन के भाव के लिए भी लगे रहने के अखंड मधुर अभिनिवेश में गुंजाइश है? कदापि नहीं। ऐसे लगने जो पूर्ण मन चाह जो रहा है, आंखें चाह जो रही हैं, यह चाह उसी स्वरूप में ही तो है। निज स्वरूप की तो संपन्न होती रहने वाली चाह है। निज स्वरूप की तो संपन्न होती रहने वाली चाह है, चाह ना अभिलाष है। यही तो गत क्षण को प्रमाण दे रही है। जैसी चाह पूर्व संपन्न हुई, वैसे ही वर्तमान में हो जा। इस शरीर से कुछ भी मतलब नहीं है। ध्यान देकर सुनने के बाद, इस शरीर से कुछ भी मतलब नहीं है। इस शरीर का मूल्य, महत्व, अर्थ ही नहीं रहा। यदि है तो उसी निज स्वरूप की तन्मयता, विमुग्धता में रहने का। गतक्षणवत मन की पूर्ण चाह को चरितार्थ करने या होने देते रहने प्राकृत शरीर का भान, वैषयिक प्रवृत्ति की
सुधी अपने कोई अपनाए हुए भी थे, उनसे आसक्ति थी, आदि आदि नहीं रही। गतक्षणवत मन की पूर्ण चाह जो चरितार्थ करने या होने देते रहने, प्राकृत शरीर का भान, वैश्विक प्रवृत्ति की सुधी अपने कोई अपनाए हुए भी थे, उनसे आसक्ति थी, आदि आदि नहीं रही। सार बात होना ही होना, अनुभव करना है। सार बात होना ही होना, अनुभव करना है। जब से लीला चर्चा श्रवण करने का अवसर मिला,